इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर। तो बेसिकली हमारे पास ये 62 प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके बारे में अभी बात समझते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें दो चीज़ें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। हमें पता है कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम रहने वाला है। तो अगर देखिए ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये अगर इस लाइन पे मैं किसी भी पॉइंट की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना पोटेंशियल रहने वाला है हमारे पास, वो है 10 वोल्ट। और अगर इस लाइन की बात की जाए तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर बात की जाए तो पोटेंशियल कितना है हमारे पास, 20 वोल्ट। सेम यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना हमारे पास 40 है। अब ये जो हमारे पास एक एंगल पे ऐसे लाइन बन रही है, तो ये एंगल मैंने थीटा मान रखा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास ये सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। इस पॉइंट की बात की जाए तो ये कितना हमारे पास, ये है 10, ये कितना है 20, ये 30 और ये 40 है, ठीक है। मतलब बेसिकली ओरिजिन से हमारे पास कितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रॉ है हमें ये पता है, ठीक है। और बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमें पता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और चेंज देखा जाए, अगर पोटेंशियल में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वो 10 वोल्ट का चेंज आ रहा है हर जगह पे, 20 माइनस 10 वोल्ट का चेंज। तो बेसिकली बात की जाए चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है, अगर मैं ऐसे मान लेता हूँ तो ये मेरे पास कितना है dV है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हमें पता है 10 आ रहा है, ठीक है। 10 का चेंज आ रहा है यहाँ पर, 10 का चेंज आ गया। और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो जो हमारा dV होता है वो उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ dH से बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास वो नेगेटिव ऑफ dV/dH से बराबर होता है। बात की जाए रही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल डायरेक्शन के ऑपोजिट होने वाली है। पोटेंशियल ये जो नेगेटिव साइन है हमें यही शो करता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो जो पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट होने वाला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है। तो इतनी हमें डायरेक्शन की बात समझ में आ रही। और मैग्नीट्यूड की बात कीजिए तो हमारे पास dV की वैल्यू तो हमें पता ही है, dH में कितना चेंज हो रहा है हमें ये चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली दो पोटेंशियल कोई भी यूज़ कर लो, चाहे ये यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो, ठीक है। तो बेसिकली दो लाइन हमें ड्रॉ करने और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से किसी भी दो लाइन को यूज़ कर लेता हूँ, तो जैसे मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर ये पहली दो लाइन्स ड्रॉ, ठीक है। तो इसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, हम समझ लेते हैं। तो इसे मैं ऐसे लूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास मान लो कि ये है 10 वोल्ट के लिए, और यहाँ से ऐसे ले लेते हैं इसे, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास 20 वोल्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास ओरिजिन तो है ही, और इस ओरिजिन से ऐसे जा रहा है ये, और ये एंगल कितना हमारे पास 30 है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये वाला एंगल भी 30 है। अगर मैं यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमें पता है कि ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के होने वाली है, ठीक है। हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाए मेरे पास 90, ठीक है। ये हो जाए मेरे पास 90। और पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास चेंज कैसे आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। पोटेंशियल में हमारे पास पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल की डायरेक्शन है वो 20 माइनस 10 मतलब इस डायरेक्शन में है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऑपोजिट ऑफ पोटेंशियल होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ऐसे है। एंगल भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ,
ये मेरे पास मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और ये मेरे पास सी पॉइंट है। अगर मैं ए सी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ तो अब मेरे पास क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है एच सी डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमारे पास 10 है, ओरिजिन से लेते यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास 10 है, ये 20 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास 10 है, ये वैल्यू मेरे पास 20 है, तो ये दोनों के बीच में कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 10, डिफरेंस 10 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये वाली वैल्यू हो जाए मेरे पास 10 ऑफ साइन 30, ठीक है। ए सी जो लेंथ है, ए सी जो लेंथ है वो कितना आ रहा है, 10 साइन 30 डिग्री, ये हो जा रहा है 10 साइन 30 होता है हमारे पास हाफ, तो ये रहा मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो जो ए सी की लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, और यही किससे बराबर है, यही हमारे पास चेंज इन एक्स डायरेक्शन में बराबर है, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शन भी पता है और हमारे पास वैल्यूज़ भी हैं, तो इसे अब हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बात कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो वो क्या हो जाए मेरे पास, मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस यूज से लेते हैं ताकि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। सो डी वी बाई डी एच नेगेटिव, यहाँ पर हमें पता है रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। वाई में पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है 10, और एक्स में कितना चेंज आ रहा है 5, कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ गया, और ये जो 2 है हमारे पास ये क्या है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर मुझे इसे मीटर में बदलना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए मेरे पास 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर आ गया, और डायरेक्शन में पता है डायरेक्शन इस तरफ है, ऑपोजिट टू दी पोटेंशियल। एंगल की अगर बात की जाए किस एंगल पे ये ऑपोजिट है, तो हमें पता है ये हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 90 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हमें पता है डायरेक्शन बताना है तो पॉजिटिव वैल्यू से लेते हैं डायरेक्शन, तो ये पूरी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये 30 है, ये मेरे पास है 90, तो ये कितना हो जा रहा, ये हो जाए मेरे पास ये कितना हो जाए मेरे पास, ये 90 है, 120, ये हो जाए मेरे पास 60, और ये टोटल हो जाए हमारे पास 180, तो ये पूरा हो जाना चाहिए यहाँ से 120, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल की बात कीजिए तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, थीटा आ रहा है, इसके लिए 120 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हमारे पास 200 वोल्ट पर मीटर ऑपोजिट टू दी पोटेंशियल, और इतने एंगल पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब चलते हैं इसे बी पार्ट पे। तो अब हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें हमें क्या बताया जा रहा है, इसमें भी हमारे पास ध्यान से देखें तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो तो सेम है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, फिर अगले में भी 10 सेंटीमीटर है और अगले में भी 10 सेंटीमीटर है, डिफरेंस है, ठीक है। पर यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल है वो एक कांस्टेंट नहीं आ रहा है, जैसे हर बार पिछले वाले प्रॉब्लम पे बी ए पार्ट में हमारे पास जो कांस्टेंट था पोटेंशियल चेंज हो रहा था हमारे पास 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर हमारे पास कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव ऑफ 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल तो कांस्टेंट नहीं है। पर अगर बात कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पता है इनकी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सो ध्यान से देखिए, अरे यहाँ पर कोई चार्ज की वैल्यू अज्यूम कीजिए, चार्ज मान लेते हैं हमारे पास क्यों चार्ज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड फील्ड है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड के लिए वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर पोटेंशियल बताना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले पोटेंशियल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के सम चार्ज, यहाँ पर क्यों चार्ज है, के क्यों बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल देख लीजिए, पोटेंशियल कितना है, तो अगर मैं कोई डिस्टेंस यहाँ पर ले लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्टेंस हम ये ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना पोटेंशियल है हमारे पास 60 वोल्ट है। सो ये जरा 60, के और क्यों हमारे पास एज इट इज़, और ये जो आर है वो कितना है 10 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अगर मैं इसे इस तरफ ले जाता हूँ
तो KQ की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 60 × 10, और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है पोटेंशियल वोल्ट में, और ये मेरे पास जो डिस्टेंस है वो मेरे पास सेंटीमीटर में है अभी भी, ठीक है। तो इसे हम सब यूनिट में बदल देंगे, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। ध्यान से देखें तो जो KQ की वैल्यू है वो कितना है, 600 वोल्ट सेंटीमीटर, और हमें बदलना किसमें, मीटर में चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 मीटर में हमारे पास कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली देखें तो 100 वैल्यू यही आ रही है। सो KQ मेरे पास 6 वोल्ट मीटर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 6 वोल्ट मीटर आ जाता है। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है K/R², ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास KQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 वोल्ट मीटर, और ये R मतलब बेसिकली जो डिस्टेंस यहाँ पर लिया और हमने। तो अगर मैं जनरली कोई बात करूँ तो यहाँ पर R की कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर R के लिए R² ही रहने देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। आप डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक कर सकते हो। और फील्ड कैसे हमारे पास रेडियली आउटवर्ड फील्ड है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।